नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 KTM RC 160 के साथ बजाज पल्सर RS 200 को। बाकी अब आप कहेंगे 160 सीसी 200 सीसी कहां से कंपैरिजन बन रहा है। बाकी अगर आप सीसी हिसाब से देख रहे हैं फिर तो नहीं बनता है, लेकिन प्राइस अगर आप लोग देखते हैं, भले ही 160 है, भले ही 200 है, 200 होते हुए भी 160 से काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल जाता है। और यही एक डाउट क्रिएट भी करता है कि दिखने में यहाँ पर दोनों आप लोगों को फेयर्ड बाइक मिल रहा है, ठीक है। अब प्राइस में तो डिफरेंस है, फीचर हो, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, यहाँ पर कुछ चीज़ें सिमिलर है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी है, तो खरीदना फिर कौन सा सही हो सकता है, यही चीज़ आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में क्या डिफरेंट है, क्या आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगा, राइड कंपैरिजन में आप लोगों को करके बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना नया यहाँ पर KTM RC 160 सही हो सकता है या फिर बजाज की पल्सर RS 200। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर KTM या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर कर लूं, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूं। स्पोर्टी लुक, फेयर लुक दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को दोनों में से किसकी लुक ज्यादा पसंद आ रही है वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। फ्रंट के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर जो वाइजर देख रहे हैं या फिर जो फेयर लुक देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों में LED हेडलैम्प का सेटअप, LED टर्न इंडिकेटर सेम है, लेकिन RS के पास खास बात है कि LED प्रोजेक्टर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप लोगों को RS में यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, RC में आप लोगों को यहाँ पर USD फोक बिल्कुल मिल रहा है। दोनों में 110 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों में ही डुअल चैनल ABS का सेटअप है, लेकिन RC में आप लोग यहाँ पर इसको स्विच भी ऑफ कर सकते हैं, रियर ABS अगर आप लोग देख रहे हैं। बाकी दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्क का सेटअप आप लोगों को RC में, RS में अगर आप लोग देख रहे हैं 300 mm तक का जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा, लेकिन RC में आप लोगों को यहाँ पर 320 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हबलेस वाला जो चीज़ है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। बाकी अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर इंजन छोटी है और वहाँ पर इंजन थोड़ी बड़ी है, बट क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले RC के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 164.2 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। 19 PS की मैक्स पावर और 15.5 Nm मैक्स टॉर्क के साथ स्लिपर असिस्ट क्लच दोनों में ही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो 199.5 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व फ्यूलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी इंजन यहाँ पर थोड़ी सी और यहाँ पर ढकी हुई है। बाकी पावर देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, 24.5 PS तक आपको मिल जाएगा विद 18.7 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं तो RC के मुकाबले RS में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। अभी होनी भी चाहिए 160 सीसी, वहाँ पर आप लोगों को 200 सीसी मिल रहा है। स्लीपर असिस्ट क्लच दोनों में है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी अब आगे चलते हुए बात करेंगे कि कितनी परफॉर्मेंस आप लोगों को किस में सही मिल रही है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है बारी बारी से मैं आप लोगों को सुना दूं। और यहाँ पर RC में आप लोगों को ये अंडरबिल एग्जॉस्ट मिलता है। ये था यहाँ पर RC 160 के साउंड। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो RS 200 इसकी भी आवाज़ सुना दूं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट मिलता है। दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। आपको किसकी बेहतर लगी नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। टेल लैंप अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। बाकी दोनों में LED का जो चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 140 सेक्शन तक का मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको रेडियल नहीं मिल रहा है। RS 200 में, RC 160 में आप लोगों को यहाँ पर ये रेडियल बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को सिमिलर 230 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और दोनों में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मूनशा सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन देखते हैं, साइड गार्ड दोनों में आपको मिल जाएगा। ओपन सिस्टम दोनों में है। मेन स्टैंड दोनों में आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड दोनों में मिल रहा है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप। एक्सीलरेशन टेस्ट भी हम लोग बिल्कुल करेंगे। दोनों में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट सीट का सेटअप है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है RS के मुकाबले। अगर देखा जाए यहाँ पर आप लोगों को अंदर आपको पकड़ना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको बेहतर
बेहतर लग सकता है। बाकी सीट हाइट के बारे में अगर बात करी जाए, RC 160 में 830 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर RS में आप लोगों को 810 mm का मिल जाएगा। बाकी यहाँ अगर 5'6" तक की आपकी हाइट है तो दोनों ही बाइक आप लोग यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर RC 160 में आप लोगों को यहाँ पर 13.7 लीटर्स तक का मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको मेटालिक मिल रहा है। यहाँ पर भले ही आप लोगों को ये ऊपर आपको फाइबर दिख रहा हो RS 200 में, नीचे आप लोगों को जो टैंक मिलेगा वो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 12 लीटर तक का मिल जाएगा। और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 40 से 45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और RS 200 में आप लोग यहाँ पर 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, दोनों में आप लोग को अप्रॉक्स 168 mm तक का मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा। RC 160 में 155 किलोग्राम तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को 159.5 किलोग्राम तक का मिलेगा, तो 4.5 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिलेगा। बाकी मिरर जो है दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फेयरिंग पे सेट है। अब आगे हम लोग राइड के दौरान बात करेंगे कि किसमें कितना आप लोगों को बेहतर व्यू मिल रहा है। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन जो है ये RS 200 में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं कि एक बार इसको ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर M का बटन मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिलेगा, जो आपको यहाँ पर RC 160 में नहीं मिल रहा था। टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये किल स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट और मैंने आप लोग को सुना दी है। E20 की जो स्टिकरिंग है आपको दोनों बाइक पर मिलेगा, तो दोनों ही इंजन को आप लोग यहाँ पर E20 फ्यूल के साथ रन करा पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार इसको अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो कलरफुल डिस्प्ले है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। स्पीडोरो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोग को यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है नॉर्मल वाली ये भी आपको मिलेगा। और बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन के साथ आप लोग कॉल SMS अलर्ट भी यहाँ पर बिल्कुल आप इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये RS छोड़कर अगर आप लोग RC 160 पर आते हैं, पहली बात तो यह कि आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम का स्विच जो है ये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर हज़ार्ड लैम्प का स्विच जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो वहाँ पर आप लोगों को देखने में RS 200 में नहीं मिल रहा था। ब्लूटूथ नहीं है, टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी आपको सिमिलर मिलेगा। किल स्विच आपको मिल रहा है नंबर, और यहाँ पर इंजन ऑन करने के लिए स्विच, एग्जॉस्ट ऑन मैंने आप लोगों को सुना दिया। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडोरो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर जो ये आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर कही हुई है। बाकी अब अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप लोगों को गैप मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये जो RS 200 है ये आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 तक कॉस्ट कर सकती है वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर आप लोग RC 160 पर जा रहे हैं तो करीबन 40,000 रुपये से भी ज़्यादा 2,20,000 से 2,25,000 के बीच में यहाँ पर RC 160 की प्राइस हो सकती है। अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइस काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर RC 160 में पे कर रहे हैं, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है दोनों ही बाइक में चीज़ें आपको मिल क्या रहा है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज। अब चलिए चलते हैं राइड पर और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि राइड वाइज कौन सा बाइक आप लोगों को कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकती है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस ऑल न्यू 2026 बजाज KTM RC 160 के साथ। सबसे पहले जब मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट पर बैठकर बता रहा हूँ तो कंपनी बता रही है कि 830 mm तक की हाइट है, लेकिन मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ये ऊंची बाइक लग नहीं रही है। लेकिन रियर फिटेड फुटपैक जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, और आपको सामने काफ़ी हद तक बैठना हो रहा है झुककर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमिटेड पोजिशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और सीट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ना आप लोगों को हार्ड मिल रहा है ना सॉफ्ट मिल रहा है, मतलब कंफर्टेबल है। बाकी अगर आप स्पेस देख रहे हैं आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है। पिलियन के लिए भी पीछे आप लोगों को स्पेस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक स्पेस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप क्योंकि यहाँ पर आप झुककर बैठ रहे हैं तो वो जो एक स्पोर्टी वाला जो फील है कमिटेड पोजीशन का, वो जो एक रोड के साथ एक इन्वॉल्वमेंट वाला जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये ओहो, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, 19 PS तक का जो पावर मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को बखूबी यहाँ पर ये समझा रही है। इनिशियली मैं तो कहूँगा आप राइड कर रहे हो, फिर आप पिलन के साथ राइड कर रहे हो, बाइक के उठाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो इसको भी एक बार टेस्ट करेंगे। पहले उसको थर्ड गियर पर लाते हैं और आप करीबन 60 पे ले जाकर, ये देखिए 6 से जाके 2, और मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं RPM क्या ही यहाँ पर इंक्रीज करी है, लेकिन हल्का सा भी क्या यहाँ पर ये रियर टायर लॉक स्लीप वाला बात आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है। तो स्लीपर क्लच काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। बाकी अगर आप क्लच देख रहे हैं तो स्लीपर क्लच की वजह से सॉफ्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसे भी नहीं कहूँगा। और गियर शिफ्टिंग अगर आप लोग देख रहे हैं हल्के से एफर्ट के साथ यहाँ पर आप, या जो डाउन शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बाकी अब क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं ये क्लच गियर, ठीक है, स्लीपर क्लच, तो चलिए फिर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स।
70 क्रॉस्ड, क्रॉस 90, परफेक्ट शिफ्टिंग, 100 क्रॉस्ड, ऑन 6th gear now, 116, 120. ओह, अब इससे ज्यादा दोस्तों खींचने का मतलब बनता नहीं है। बाकी अगर आप मुझे पूछ रहे हैं अबाउट स्टेबिलिटी, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो हाँ, आप लोगों को 80-85 के बाद यहाँ पर मिल जाता है, पहले जैसे ही ड्यूक 160 में आप लोगों ने देखा था। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच में मिल जानी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा 90 से 100 के बीच इसको रखिए। और दोस्तों अब बारी है यहाँ पर आप कह सकते हैं RC 160 के बाद RS 200 की, रेस स्पोर्ट 200। अब सबसे पहले देखिए सीट की जहाँ तक बात है, ये जब आप इस पर बैठ रहे हैं तो ये जो यहाँ पर आपको 810 तक का मिला और वहाँ पर 830, तो वहाँ पर थोड़ी जो ऊंची आप बैठ रहे थे वो आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी देखिए स्पेस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को बराबर मिलेगा, स्पेस में कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं हो रहा है। और RC में भी आप लोगों को सिमिलर ही मिल रहा था। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पिलियन जो सीट है यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया, लेकिन अगेन अगर आप लोग RC में देखते हैं तो वहाँ पर पिलियन सीट के पीछे पकड़ के बैठने के लिए वो ग्रैब हैंडल काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल मिल रहा था। तो दोनों में मैं कहूँगा सिटिंग ये जो चीज़ है वो दोनों में काफ़ी सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, ये आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुक नहीं रहे। जो आपको RC में बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकना पड़ रहा था उतना आप यहाँ पर झुक नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जैसे आप लोगों ने पल्सर N160 या फिर N250 वगैरह में जैसे देखा है, ठीक है, वैसा आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी हद तक मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झुक नहीं रहे, आपको झुकना हो रहा है, लेकिन आपको कम झुकना हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को रियर फिटेड फुटपेग जो है ये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को रोड, रेन, ऑफ रोड 3 आप लोगों को यहाँ पर मोड भी मिल जाता है, ठीक है। और सीट की यहाँ पर जो कंफर्ट वाली बात है मैं कहूँगा वहाँ पर सीट कुशनिंग थोड़ा कम था, यहाँ पर सीट कुशनिंग थोड़ा ज़्यादा है। तो सॉफ्टनेस यहाँ पर आपको RC 160 के मुकाबले यहाँ पर RS 200 में आप लोगों को हल्का सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जो सॉफ्टनेस की बात अगर आप करें तो। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। ओहो भाई देखो, वहाँ पर से यहाँ पर पावर ज़्यादा है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3-4 PS ज़्यादा है। तो वो जो ज़्यादा पावर आपको मिल रहा है वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है इनिशियल में ही। इसके बारे में बात करेंगे एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको जो स्लीपर क्लच है वो बिल्कुल मिल रहा है। तो जैसे मैंने RC में आपको बताया था टेस्ट करके, ये भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। 78 पे ले जाके देखिए, 4 से लेके 3 पे गए, 3 से लेके 2 पे, और मैंने यहाँ पर जो क्लच था वो छोड़ दिया। अब देखिए RC 160 में भी स्लीपर क्लच काफ़ी खूब काम कर रहा था, यहाँ पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी वही है, देखिए जैसे मैं अभी हाईवे पे राइड कर रहा हूँ, स्पीड पे था काफ़ी, सामने अगर कुछ आ गई तो ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए गियर डाउन करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच नहीं होता तो जैसे मैं गियर डाउन करके क्लच छोड़ रहा था, गाड़ी फिसल सकती थी। स्पेशली रियर टायर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि गाड़ी फिसल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि स्लीपर क्लच है यहाँ पर। तो ये आपकी सेफ्टी में ऐड कर देती है। अगर आप लोग यहाँ पर हाई स्पीड पर चला रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। बाकी है, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो RC 160 के मुकाबले यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देखिए स्मूथ यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगाना हो रहा है अब या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। और क्लच अगर आप देख रहे हैं तो मोटा मोटा ये दोनों सिमिलर है। मतलब वैसे तो सॉफ्ट ही है स्लीपर क्लच होने की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ऐसे भी नहीं कहूँगा। और क्योंकि अभी बात हो रही है एक्सीलरेशन की, तो चलिए जो टेस्ट है यहाँ पर वो कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। और हाँ, एक बात जो बताना भूल रहा था, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर जो मिरर है उसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Perfect shifting, crossed 100. Let's see how far can we go. Crossed 120 also, just like what we did in RC 160. बाकी दोस्तों एक बात तो कहना पड़ेगा, अगर आप एक्सीलरेशन देख रहे हैं यहाँ पर जो आप लोगों को पावर टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, सीसी बड़ी मिल रही है आपको, डेफिनेटली आपको समझाएगी।
आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्सेलरेशन मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो RC 160 से आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन थोड़ा तेज ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप लोग मतलब एक के बाद एक अगर आप लोग चला के समझेंगे तो। बाकी 0 to 60, 100, 120 कितने सेकंड्स में अचीव करी है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देख लिया। आशा करता हूँ कि ये RC 160 से कम सेकंड्स में अचीव करी होगी, मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं तो हाँ, मैं कहूँगा RC के मुकाबले यहाँ पर वाइब्रेशन देखिए, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कहूँगा कि इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वाइब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन RC के मुकाबले यहाँ पर RC 160 के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को RS 200 में वाइब्रेशन जो है थोड़ा सा आप लोगों को दिखेगा। कहाँ दिख रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को फुटपेक से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये जो टैंक देख रहे हैं, टैंक में आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर दिखेगा। और इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही 80-85 तक जब आप जा रहे हैं तो आप लोगों को वाइब्रेशन जो है ये आपको दिखेगा। RC में शायद मैंने आप लोगों को 85-90 तक शायद मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं कह सकता हूं कि वाइब्रेशन दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन RC के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फील हो सकता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी तो देखिए RC में भी प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। और अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर अप टू 45 और यहाँ पर आप लोगों को अप टू 35 किलोमीटर्स माइलेज जो वो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा 90 से 100 के बीच में देखिए। बाकी टॉप स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी आप लोगों को RC के मुकाबले RC 160 के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन एक स्वीट स्पॉट है, ठीक है। मैं 90 to 100 जहां पर ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो टॉप स्पीड पर भी आप लोगों को नहीं हो रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको 60 पर ले चलेंगे और फिर फ्रंट का ब्रेक प्रेस करेंगे। ये 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई हानि देख के किया था, ठीक है। मैं तो कहूँगा 320 mm का रेडियली कैलिपर माउंटेड मतलब रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है 320 mm का, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस जो है ये आप लोगों को बिल्कुल दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि झटके से रोक रही है, लेकिन काफ़ी प्यार से और सही सही जगह पे रोक देना चाहती है, मतलब जहाँ पर आप रोकना चाहते हैं वहाँ पर ये रोक भी देती है। और अब रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार प्रेस करके देखते हैं, वही करीबन 50 से 60 के बीच में, और ये 61 पे ले जाके अगेन पीछे देख लिया था, कोई है नहीं। बाकी मैं तो कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की ही है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब आप पैर रख रहे हैं तो एकदम झट से रोक दे रही है ऐसा वाला फील नहीं है। मतलब जब आप पैर रख रहे हैं रियर ब्रेक पे तो हल्का सा वो जो स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, अमूमन जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रोग्रेसिव नेचर की, वही आप लोगों को यहाँ पर भी फील होने वाला है। लेकिन हाँ देखिए, बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का एप्लीकेशन करते हैं तो ये एक बार ट्राई करते हैं, यही 56 पे ले जाकर एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल। सामने यहाँ पर गाड़ी थी, तो मोटा मोटा आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो ब्रेकिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब का मिलेगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ड्यूक 160 में देखा था, सेम आप लोगों को सेटअप यहाँ पर भी मिल रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले 60 तक ले चलेंगे और ये 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई देखो, मैं कहूँगा कि RC में भले ही आपको डिस्क ब्रेक बड़ा मिल रहा हो, वेट उसकी कम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक जो है 300 mm का मिला, जो कि वहाँ पर 320 का था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक बाइट जो थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई वहाँ पर बड़ा है तो ब्रेक बाइट वहाँ पर ज़्यादा फील होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो प्रैक्टिकली फील हो रहा है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। बढ़िया वहाँ पर भी था, यहाँ पर वो जो झट से पकड़ लेती है वो वाला फील आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, और ये 71 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब यहाँ पर वही है, मतलब मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव वाली ही है। मतलब जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का से स्पीड स्लो हो रही है, ये सेम आप लोगों को मैंने RC 160 के दौरान भी बताया था। लेकिन बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई प्रोपोर्शन वे में करना, तो वो भी करके देख लेते हैं। 69 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, बार बार पीछे देखकर ब्रेक किया है, कोई था नहीं इसीलिए ब्रेक हुआ है। अब देखिए, मैं ओवरऑल कह सकता हूं दोस्तों RC 160 में भी गजब का ब्रेक आपको मिल रहा है, कोई दौरान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक बाइट जो थोड़ा सा और बेहतर आपको मिलेगा। जैसे ही आप ब्रेक कर रहे हैं फट से ये रोक देती है, वो वाला फील जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, आपको स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, या फिर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, स्प्लिट रिलीज फ्रेम और जिस तरीके से USD और मोनोशॉक का सेटअप है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको जो ओवरऑल फील है या फिर कॉन्फिडेंस है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एकदम ही छोटा गड्ढा ठीक है, लेकिन जैसे आप थोड़ी भी गड्ढे पर चले गए, बड़ा गड्ढा हो गया, तो वहाँ पर आपको जो झटका है ये बाइक जो है बिल्कुल फील भी कराती है, जो गड्ढों पर आपको झटका लगेगा। बाकी एक बात और है, क्योंकि आप झुक रहे हैं यहाँ पर सामने की तरफ, तो ये जो राइडर का मतलब ये जो पोजीशन कमिटेड है, इस वजह
से अगर आप इसके आदी बन चुके हैं, यूजुअल बन गया तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग देखते हैं तो कंधा हो या फिर आपकी जो पाम है इसमें दर्द हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड के लिए मैं प्रेफर आप लोगों को ये नहीं करवाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सिटी राइड वगैरह देख रहे हैं, फन राइड्स, आप वीकेंड राइड्स के लिए देख रहे हैं, फिर तो बहुत सही है। और यहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस हो या फिर ब्रेकिंग हो, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा क्योंकि लिक्विड कूल है, परफॉर्मेंस वगैरह ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी सही है, तो अगर आपकी आदत बन चुकी है और इस कमिटेड पोजीशन से प्रॉब्लम नहीं है तो आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकल सकते हैं। प्रॉब्लम अगर आप यूजुअल हो चुके हैं तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली सिटी राइड, फन राइड या फिर आप वीकेंड राइड्स के लिए इसको ज़्यादा प्रेफर करें तो बेहतर है, बिकॉज ऑफ द आप कह सकते हैं यहाँ पर इसकी राइडर पोजीशन। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए, फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो, दोनों ही आप लोग को स्टिफर साइड पर मिलेगा, जस्ट लाइक RC 160 आप बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर आप सस्पेंशन थोड़ी सी और स्टिफर ही कह सकते हैं, बाकी स्टिफर तो वहाँ पर भी था, यहाँ पर आप थोड़ी सी और स्टिफ कह सकते हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग में गजब का रिस्पांस यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पेरीमीटर फ्रेम मिल जाता है। लेकिन आपको ना जो फील अगर आप स्पेशली कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुक नहीं रहा जितना आप RC 160 में झुक रहे थे। तो दोनों ही आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिलेगा, लेकिन दोनों का जो रिस्पॉन्स है स्पेशली कॉर्नरिंग पे वो आप लोगों को अलग मिलेगा। बाकी दोनों ही बाइक में मैंने ऑलरेडी आप लोगों से RC 160 के दौरान भी कहा था, अगर आप लोग गड्ढों पर जाते हैं तो झटका आप लोगों को दोनों ही बाइक में इक्वली फील करना पड़ेगा। बाकी हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, ऑन रोड परफॉर्मेंस तो दोनों ही बाइक की आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी दोनों बाइक की काफ़ी बढ़िया है। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वेट जो है RC 160 के मुकाबले वो यहाँ पर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ये फील नहीं करा रही है। बाकी सीट की स्पेस हो या कुशनिंग, मैंने आपको बताया दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये जो आप बैठ रहे हैं राइडर पोजीशन में यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बताया है। देखिए, 200 सीसी की बाइक है, लिक्विड कूलर, 6 स्पीड गियर बॉक्स, आप चाहे सिटी राइड करें, डेली राइड करें, फन राइड करें, आप इसको वीकेंड राइड पे निकाले, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड भी करना चाहें तो भी आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, देखिए लॉन्ग राइड के लिए तो प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन RC 160 के मुकाबले अगर आप लॉन्ग राइड के हिसाब से देख रहे हैं तो क्योंकि आप यहाँ पर RC 160 के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग राइड पे आप थोड़ी ज़्यादा इसको प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे RC 160 में ज़्यादा झुक रहे थे तो वहाँ पर वो पीठ पे दर्द होने वाला सीन ज़्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पर ये उतनी आप लोगों को तकलीफ नहीं देती है। बाकी चलिए, बात कर चुके हैं दोनों ही यहाँ पर बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल के आ रहा है। अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी फिर दोनों बाइक में आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। बाकी अगर आप लॉन्ग राइड पर निकल रहे हैं तो पिलन के साथ भी आप इस बाइक पर भी निकल सकते हैं। और दोस्तों, अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए RC 160 खरीदना सही हो सकता है या फिर यहाँ पर RS 200। देखिए, RC 160 की जहाँ तक बात है, एक प्रीमियम ब्रांड है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंस तो अच्छा मिल रहा है, पार्ट क्वालिटी भी आप लोगों को वहाँ पर प्रीमियम मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को एक प्रीमियम स्पोर्ट्स ब्रांड की बाइक यहाँ पर ओन करनी है, आप चाहते हैं, आप डेली राइड भी करने वाले हैं, बाइक दिखने में स्पोर्टी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए, साथ ही आप लोगों को माइलेज भी अच्छी मिले, आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी भी अच्छा मिल जाए, मतलब इन किसी भी चीज़ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि प्रीमियम ब्रांड है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को प्राइस भी यहाँ पर ज़्यादा पे करनी होती है, 2,20,25 के आसपास ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। लेकिन अगर आपकी बजट 2 लाख या फिर उससे भी नीचे है और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा बाइक मिले जहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को भरपूर मिले, आप लोगों को माइलेज 30-35 किलोमीटर तक सही है, लेकिन आप लोगों को ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है या फिर ये जो ABS वाली मोड्स है या फिर लाइट आपको और यहाँ पर तगड़ी चाहिए, ठीक है मेरे ख्याल से, और आपको यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए, ताकि आप डेली राइड के साथ साथ आप कभी अगर निकल जाना चाहे यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पे तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग पोजीशन थोड़ी सी रिलैक्स्ड है। तो इन अगर आप सिचुएशंस में बाइक खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए RS 200 जो ये एक बढ़िया बाइक रह सकती है। बाकी अब आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ हर बाइक में अपनी अपनी खासियत है और वही मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। किसमें क्या कमी है ज़्यादा, वो मैंने आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग RC 160 खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे जो नई लॉन्च हुई, या फिर आप RS 200 खरीदेंगे जो कि एक लेजेंडरी लुक के साथ भी आती है? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड